बड़ी खबर का रुख करेंगे। भारत चीन के बीच एलएसी पर बड़ा समझौता हो गया है। भारत चीन के बीच फिर शुरू होगी पेट्रोलिंग। दोनों देशों की सेनाएं भी पीछे हटेंगी, विदेश सचिव ने कहा है। देपसांग डेमचोक से भी सेनाएं पीछे हटेंगी। ये जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने दी है। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की ये जानकारी दी गई कि पेट्रोलिंग फिर से शुरू होगी और भारत चीन के बीच एलएसी पर यह बड़ा समझौता हुआ है। इसको लेकर ये खबर भारत चीन के बीच पेट्रोलिंग फिर से शुरू होगी और अहम है ये, खास करके डोकलाम इशू के बाद जिस तरह से डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाने की कवायद चल रही थी और इसको लेकर लगातार एक तरह से नाकामयाबी वाला पहलू ही दिख रहा था। ऐसे मौके पर इसको लेकर सहमति बनना एक बड़ी कामयाबी है। एलएसी से सैनिक पीछे हटा सकते हैं दोनों देश। गलवान जैसा टकराव टलेगा, इसकी उम्मीद की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट पर जाने वाले हैं। 16वां ब्रिक्स समिट रशिया के कजान में होने वाला है और उससे ठीक पहले इस पर सहमति बनना, समझौता होना एक बड़ी कामयाबी के तौर पर भी डिप्लोमेटिक लेवल पर देखा जा सकता है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने जानकारी दी और बताया कि कई हफ्तों से इस पर अधिकारी बातचीत कर रहे थे। सेना के ऑफिसर्स भी बातचीत में लूप में थे, शामिल थे। पेट्रोलिंग के नए सिस्टम पर सहमति के बाद दोनों देश सेनाओं को पीछे हटा सकेंगे। डेपसांग डेमचोक में सैनिकों को पेट्रोलिंग पॉइंट पर जाने की इजाजत अभी नहीं है। यहां सेनाएं मौजूद हैं और इसके बाद ये एक समझौते को लेकर जानकारी सामने आई है। तो 1 अक्टूबर को भी ये जानकारी दी गई थी आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से कि हालात स्थिर हैं, संवेदनशील जरूर हैं, लेकिन इन सब के बीच एक अहम जानकारी साझा की गई विदेश सचिव विक्रम मिश्री की तरफ से और उसके जरिए अब समाधान की उम्मीद एक तरह से जागी है। 2020 में गलवान में जो झड़प हुई उसके बाद डिप्लोमेटिक लेवल पर रिश्ते बहुत खराब हुए भारत चीन के, बातचीत बहुत प्रभावित हुई, तमाम स्तर पर बातचीत की कोशिशें चली और अब उस कोशिश में कामयाबी मिली है। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री से हाल में मुलाकात भी की थी और तब भी ये कहा गया था कि बातचीत के जरिए ही समाधान निकलेगा। संबंधों को लेकर लगातार अलग अलग स्तर पर चर्चाएं चल रही थी और इन सब के बीच एक बड़ी कामयाबी कही जा सकती है डिप्लोमेटिक लेवल पर, जहां दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है पेट्रोलिंग पर। और साथ ही पेट्रोलिंग अगर होती रहेगी, बातचीत अगर होती रहेगी, तो फिर उस तरह के टसल्स की उम्मीद कम है जिस तरह की स्थितियां कई बार, खास करके पिछले 5-6 सालों में डोकलाम इशू 2020 का अगर याद किया जाए बड़ा मेजर इशू था, उसके साथ ही ये तस्वीर अब दिख रही है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दत्ता सर, क्या इसे कामयाबी मानी जाए डिप्लोमेटिक लेवल पर या चीन पर अभी भरोसा करना, थोड़ा सा संभलना भी होगा इस पर? देखिए, ये बड़ी अच्छी खबर मिल रही है कि दोनों देश इस पर सहमत हो गए हैं, लेकिन आपने जिस पॉइंट को हाईलाइट किया या फ्लैग किया वो भी बहुत अहम है कि चीन से कोई विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि जनरली कब वो यू टर्न ले ले या कब वो गोल पोस्ट बदली कर दे। क्योंकि अगर आप तारीख में जाएं तो ये चीन का काफ़ी एक नेशनल कैरेक्टर सा बन गया है कि वो पहले एग्री कर लेता है और उसके बाद कोई ना कोई उसमें इस तरह की क्लॉज या कोई कॉर्नरी डाल देता है, तो वो जो वार्ता है वो ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि देपसांग बल एक बहुत स्ट्रेटेजिक हाई वैल्यू टारगेट है, तो यकीनन अगर दोनों देश इस बात पे सहमत हुए हैं कि हम इस पे चर्चा कर सकते हैं, तो भारत की एक बहुत बड़ी जीत है। और ये सारा क्रेडिट आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब को देते हैं कि उनकी जो डिप्लोमेसी है, उनकी जो सूझबूझ है, उनका जो विजन है, वो अब एक्शंस में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। सर, क्या ये इंपॉर्टेंट और ज्यादा माना जाए कि वो प्रधानमंत्री कजान जाने वाले हैं, ब्रिक्स समिट वहां होने वाली है और उससे पहले एक कामयाबी एक पॉइंट पर अगर मिला है तो उम्मीद ये भी जाहिर की जाए कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों में बातचीत भी हो सकती है, जो काफी लंबे वक्त से एक तरह से ठंडे बस्ते में है। हाँ, बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि अगर इस पॉजिटिव नोट पे वार्ताएं शुरू होती हैं तो यकीनन दोनों जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो बात करेंगे और बाकी जो डिप्लोमेटिक लेवल पे जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाएगा।
क्योंकि देप्सांग बल बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो ये कहूँगा कि साहब पेगांगसो से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ये देखें काराकोरम जो हाईवे है उसको ये ओवरलुक करता है। यहाँ से आपका जो मतलब सी पैक है उस पे भी नज़र रखी जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली वो काराकोरम में ही मर्ज होता है। और इसका जो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि ये काराकोरम से करीब 17-18 किलोमीटर दूर है और पीओके के काफी नजदीक है, सक्शकाम वैली के काफी नजदीक है, तो स्ट्रेटेजिकली बहुत क्योंकि मुझे पर्सनली ये उम्मीद नहीं थी कि इसमें कोई ब्रेक थ्रू इतनी जल्दी मिलेगा। बिल्कुल। मेजर जनरल के सिन्हा सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और न्यूज रूम से वरिष्ठ सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। पूर्णिमा, कल प्रधानमंत्री रूस दौरे पर जाने वाले हैं, ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, उसके एक दिन पहले ये खबर आना, इसके क्या मायने? बहुत बड़े मायने हैं आयुष, और ये ऐसे समझना होगा कि भारत और चीन और एलएसी पर भारत और चीन के बीच गतिरोध की जो समस्या है वो लगातार उठती रही है। आपको 1 अक्टूबर को मैं आर्मी चीफ द्विवेदी जी का वो स्टेटमेंट याद दिलाना चाहूंगी जिसमें उन्होंने कहा कि हालात सामान्य है लेकिन साथ ही संवेदनशील भी हैं। चीन के साथ हमें लड़ना है तो हमें सहयोग भी करना है। आपको याद होगा जब उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से बातें कही गई थी और उसके बाद जब जिनेवा विदेश मंत्री पहुंचे तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि चीन के साथ जो बॉर्डर इश्यूज हैं उनका 75% हल निकल चुका है। अप्रैल से लेकर अब तक 17 कमांडर लेवल की बैठकें हो चुकी हैं, बातचीत हो चुके हैं। और प्रधानमंत्री के ब्रिक्स पर जाने से पहले, क्योंकि हमें याद करना होगा 2020 की गलवान घाटी में गलवान झड़प जो हुई थी गलवान में, वैसी स्थिति दोबारा से ना हो, इसीलिए सैनिकों का पीछे आना, क्योंकि जो 2 मेजर पॉइंट्स हैं देप्सांग और साथ ही डेमचौक, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेट्रोलिंग को लेकर बहुत सारे इश्यूज, जिसके बाद हमने गलवान झड़प भी देखी थी और ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट्स है। ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स पर लगातार बातचीत और कोशिशों के जरिए इस तरीके का हल निकालने की कोशिश हुई कि सेनाएं आमने सामने भारत और चीन की ना हो, और इसी के बाद 17 बार कमांडर लेवल की बातचीत होना, उसके बाद इस निष्कर्ष पर निकलना। हालांकि इसको आप पूरी तरीके से सॉल्यूशन मानकर चलेंगे तो अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि ब्रिक्स प्रधानमंत्री जब जाने वाले हैं और विदेश मंत्री जब ये कह देते हैं कि 75% समस्या का हल निकल चुका है, 75% समस्या हम चीन के साथ सुलझा चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि चीन के साथ एलएसी पर इस तरीके के टकराव बार बार देखने को मिलते हैं, क्योंकि चीन और चीन का रवैया हम सब जानते हैं। चीन की विस्तारवादी सोच और खास तौर से भारत और चीन की जो बॉर्डर हैं, जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, उन पेट्रोल पॉइंट्स पर बार बार इस तरीके की स्थिति पैदा हुई है। कई बार उसको नजरअंदाज किया गया, कई बार उसको एक तरीके से इग्नोर करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी हमने कई ऐसी सैटेलाइट इमेजेस भी देखी जहां पर चीन के कंस्ट्रक्शन वर्क को हमने दिखाया। और ऐसे में इन पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक आम सहमति बने। इसीलिए इन 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स पर अगर हम इस स्थिति पर, इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि हम एक समाधान की तरफ बढ़ सकते हैं, निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, खासतौर से प्रधानमंत्री जब ब्रिक्स में शामिल होने वाले हैं आयुष, उससे पहले। ठीक है।